अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। आज की मेरी इस वीडियो का जो मौजू है वो दो तीन चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा। नंबर एक, जो नया स्क्वाड बना वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का, उसके साथ वहाब रियाज़ की वापसी, किसने उनके बारे में क्या कहा और वो कैसे वापस आए, जबकि ये बताना आपको बेहद ज़रूरी है। बिलखुसूस जो लोग मायूस हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, उनको मैं ये बताऊंगा कि इंग्लैंड के अगेंस्ट अल्लाह ना करे अगर ये सीरीज़ पाकिस्तान की ना होती तो क्या आप लोग ये जान सकते कि पाकिस्तान की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग किस हालत का शिकार है। ये नहायत ही खुशाइंद बात थी कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप से कबल उसी होम ग्राउंड के ऊपर जहां पे वर्ल्ड कप हो रहा है, उस इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली। जबकि मैं इस बात के ऊपर फोकस करूंगा, आपको बताऊंगा कि जो टीम चैम्पियन ट्रॉफी 2017 जीती थी, उस टीम में और मौजूदा टीम में कितना फ़र्क है। बेशुमार लोग मेरे समेत ये चाहते थे कि वो प्लेयर्स इस टीम के अंदर शामिल होने चाहिए जिन्होंने चैम्पियन ट्रॉफी में कामयाबी हासिल की थी। सबसे पहले बात करते हैं वहाब रियाज़ की। वहाब रियाज़ के ऊपर मैंने गुज़श्ता रोज़ आपको अभी से 22 घंटे कबल बता दिया था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो फाइनल स्क्वाड है उसका हिस्सा बनेंगे, और वही चीज़ हुई। कल मैंने मिकी आर्थर से क्वेश्चन किया, मैं थोड़ा लेट हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनसे मैंने ये पूछा कि मोहम्मद आमिर की फ़िटनेस कैसे देखते हैं और वहाब रियाज़ की वापसी आपके नज़दीक क्या हो सकती है। One more thing is, what would you like to say about Mohammad Amir fitness, and also do you have in your mind about Wahab Riaz? I think I've answered both those questions. Okay. क्योंकि उनसे ये सवाल हो चुका था तो उन्होंने कहा था कि टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है वो इस बात का फैसला करेगी, और वही फैसला हुआ। और आज इंजमाम उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। वहाँ पर रमीज़ राजा मुझे मिले, नासिर हुसैन मुझे मिले। उसके अलावा जब सरफराज ने हमारे साथ बात की तो मैं उसके ऊपर भी आऊँगा, लेकिन सरफराज जब मीडिया से बात करने आए तो हमने तकरीबन 40 मिनट उनका इंतज़ार किया और हमें बताया गया कि सरफराज की कोई मीटिंग जारी है। वो सरफराज की मीटिंग क्या थी, कुछ ऐसी अंदर की स्टोरियाँ होती हैं जो कि आप लोगों तक नहीं पहुँचती, वो मैं आप तक लेके आता हूँ। सरफराज, मिकी आर्थर और इंजमाम उल हक की पाकिस्तान से वीडियो कॉल के ऊपर अंदर मीटिंग हो रही थी कल मैच हारने के बाद। जब वो ड्रेसिंग रूम में आए उस दौरान ये डिसाइड हो गया था कि वहाब रियाज़ वापस आएंगे। ना सिर्फ वापस आएंगे बल्कि कौन वापस जाएगा ये भी तयन हो गया था। और ये जो नया स्क्वाड बना है उसमें कैप्टन सरफराज, मिकी आर्थर और इंजमाम उल हक समेत बाकी लोगों की प्रॉपर तवील मशावरत है। जबकि वहीं पर जब हमने सरफराज से, चूँकि हमारी कोशिश होती है कि जो टीम हार चुकी है लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें कि इंग्लैंड के अगेंस्ट 4 वनडे मैचेस में टोटल तकरीबन 2800 रन बने, जिसमें इंग्लैंड ने 1450 स्कोर और पाकिस्तानी टीम ने 1350 रन किए। इसमें पॉजिटिव एलिमेंट हैं। और अगर ये सीरीज इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान ना खेलता तो ना ही नया स्क्वाड बन सकता था, ना ही हम खिलाड़ियों के बारे में ये जान सकते थे कि कौन कितने पानी में है, और ये बहुत ही अच्छा हुआ। अब मैं इस तरफ आता हूँ। वहाँ पर जब सरफराज को मैंने सवाल किया, चूँकि हमारी कोशिश होती है कि हम पॉजिटिव चीज़ों को भी करें, क्योंकि आप जो हमें देखते हैं या जो आप क्रिकेट के लवर्स हैं उनके बारे में मैंने सरफराज को पूछा था कि सरफराज, उन लोगों को क्या उम्मीद दोगे, क्या मैसेज दोगे जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो कोई ना कोई मैच जीते। तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत कुछ सीखा है और 10 दिन हमारे पास हैं और वर्ल्ड कप से कबल हम बेशुमार चीज़ों को सेटल करेंगे। और वो चीज़ें सेटल करने से कबल ज़रूरी था कि सरफराज, एक कप्तान को एक अच्छी टीम मिले। वो टीम सरफराज को मिल गई। फिर मैंने आबद अली को ये बात पूछी जब वो जा रहे थे, हालांकि मैं ऐसा करता नहीं हूँ कि आबद आप वापस जा रहे हैं, तो आबद ने ये कहा कि अभी मुझे कोई पता नहीं है। मैंने आप ही को ये यस्टरडे बताया था कि जुनैद खान, फाहिम अश और आबद अली जो हैं वो कल फ्लाइट में बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वो वही चीज़ हुई। आबद अली ने क्या कहा ये मैं आपको सुनवा देता हूँ। आबद, आप पाकिस्तान तो नहीं जा रहे? सरफराज अहमद से जब हमने सवाल किए उन्होंने क्या कहा, उनका भी एक छोटा सा क्लिप आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो करोड़ों क्रिकेट के फैंस हैं उन्हें बड़ी उम्मीदें लगाई हैं कि चैम्पियन ट्रॉफी का वही कैप्टन, वही मोस्टली प्लेयर, उनको क्या पैगाम देंगे, कोई हौसला अफजाई होगी? देखिए सर, बिल्कुल अगर आप रिजल्ट वाइज देखें वर्ल्ड कप से पहले, बिल्कुल हम लोग जो है इस चीज़ को हम तस्लीम करते हैं कि हम जो एज ए टीम जो है वो हम अच्छा नहीं खेले। लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप से पहले कोई चीज़ पॉजिटिव देखना चाहते हैं तो आपने देखी है, आपकी बैटिंग अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है वर्ल्ड कप से पहले कि आपके जो टॉप ऑर्डर्स हैं, ओपनर्स हैं, मिडिल ऑर्डर्स हैं, वो अच्छी फॉर्म में है। बिल्कुल हमें अपनी इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। फील्डिंग हमारी अब मार्क नहीं है, हमारे पास टाइम है 10 दिन वर्ल्ड कप से पहले। इंशाल्लाह हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। बॉलिंग में जो खामियां हम कर रहे हैं इंशाल्लाह उसको दूर करके तीनों शोबे में अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे। और इंशाल्लाह मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब उसको दुआ करें और हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म।
अब हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि मौजूदा जो फाइनल स्क्वाड बना है वर्ल्ड कप के लिए ये कितना शानदार है। हमारी बैटिंग हमारी बॉलिंग नहायत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि चैंपियन ट्रॉफी से इस वक्त हमारी टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग है। मैं अपनी टीम की जो सिलेक्शन कमेटी और बाकी जो हालात हैं उसको श्रीलंकन टीम से किसी तौर पे कंपेयर नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है। मौजूदा स्क्वाड में इस वर्ल्ड कप के अंदर हमें कौन से लोग इंपॉर्टेंट थे जो हमें चाहिए थे? मोहम्मद आमर एक्सपीरियंस बॉलर हैं, वहाब रियाज बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं, वो स्विंग भी करते हैं। हमारे जितने भी बाकी बॉलर्स थे, या हसन अली की भी बात कर लें, इमाद वसीम हैं, शोएब मलिक हैं, हफीज़ हैं, शाहिन शाह अफरीदी हैं, असनैन ने हैं। ये पुराने दो बॉलर्स की मौजूदगी में यहाँ पे टोटली वेदर चेंज है। यहाँ की पिचेस के ऊपर हाईएस्ट स्कोर बनते हैं, बैटिंग पिचेस हैं और स्कोर को रोकना बेहद मुश्किल है। वर्ल्ड कप के मोस्टली जो मैचेस हैं उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि छोटी से छोटी टीम बांग्लादेश, अफगानिस्तान या बाकी जो टीमें भी हैं वो भी 300 से ज़ायद रन्स करेंगी। चैंपियन ट्रॉफी के अंदर और मौजूदा स्क्वाड में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। अहमद शहजाद, रोमान रईस, फ़हीम अशरफ, जुनैद खान, ये वो 4 प्लेयर हैं जो 2 सिलेक्ट हुए, उसके बावजूद वापस चले गए और 2 की पहले से ही सिलेक्शन नहीं थी। बाकी तमाम प्लेयर्स मोहम्मद आमर, वहाब रियाज, कैप्टन सरफराज, शोएब मलिक, हफीज़, फ़खर जमान, बाबर आजम, शादाब, ये सारे वही खिलाड़ी हैं जो चैंपियन ट्रॉफी भी खेले थे। अब पाकिस्तान के पास बैटिंग में बेहतरीन ऑप्शन है, बॉलिंग के अंदर वो बेहतरीन है। मिडिल ऑर्डर का लोग कह रहे थे कि हमारे पास कोई ऑप्शन होना चाहिए। ओपनर्स की बात हो रही थी, अगर उसमें देखा जाए तो अहमद शहजाद का हम कह सकते थे कि वो आ जाएं, लेकिन ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। सरफराज बिल्कुल मुतमईन है, उनको जो नया स्क्वाड मिला है वो अच्छी क़यादत करते हुए टीम का जो मोराल है उसको ऊपर लेके जाएंगे। पाकिस्तान इंशाल्लाह फतवाहत का सिलसिला शुरू करेगा। उम्मीद की जा रही है कि जो पाकिस्तान की टीम अभी सिलेक्ट हुई है ये वर्ल्ड कप में बहुत कुछ करके दिखाएगी। 2 पहलू, रमीज़ राजा से जब बात हुई कि वहाब रियाज के हवाले से और फाइनल जो टीम अनाउंस हुई है, तो रमीज़ राजा चूँकि कमेंट्री करते हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, साबिक कप्तान हैं, वो बड़ी बारीक बीनी से इन चीज़ों को देखते हैं। तो वो कह रहे थे कि मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो स्क्वाड बना है ये परफेक्टली फाइन है। उनकी जो प्रेडिक्शंस थी वही होने जा रहा है। जबकि लिफ्ट में बैठते हुए जब नासिर हुसैन साबिक कप्तान जो हैं इंग्लैंड, उनसे जब मेरी बात हुई कि मैंने उनसे ये एक सवाल पूछा कि पाकिस्तान टीम तो हार गई, 4-0 हो गई, स्टिल पाकिस्तानी टीम को नासिर हुसैन अब वर्ल्ड कप में कहाँ देखते हैं? तो नासिर हुसैन ने ये कहा कि पाकिस्तान स्टिल डेंजरस, वो किसी भी वक्त ऊपर आ सकते हैं, अभी अंडरडॉग हैं, लेकिन मोस्टली मेरे मुताबिक हम पाकिस्तान टीम को एक दुनिया की डेंजरस टीम समझते हैं। आप लोग मायूस नहीं होइएगा, इस तरह की वीडियो एक दिन में कोशिश होगी कि 2 वीडियो आपके लिए लेके आते रहें, आपका वक्त ज़ाया ना हो। जो भी हम बात करें, जो भी आपको चीज़ बताएं वो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वर्ल्ड कप पूरे में आपसे मुलाकात होती रहेगी, बल्कि मेरी फील्ड पॉलिटिकल थी, मैं एक गोरखधंधा का प्रोग्राम करता था, लेकिन वर्ल्ड कप में आपके लिए स्पोर्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ प्लेयर्स के साथ इंटरव्यूज़, एक्स जो क्रिकेटर हैं उनके साथ गपशप और अंदर की स्टोरीज़ में आपके लिए लेके आता रहूँगा। अबरार कुरैशी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। अबरार कुरैशी के चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं, क्योंकि ये नहायत ही बरखुदार इंसान है।